10th क्लास एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जो 18th चैप्टर था। फिर भी उसमें आपको कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो चैप्टर नंबर 18वां कंप्लीट हो चुका है। आज से हम 17वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था कि चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 आपकी बुक के दो सबसे इजी चैप्टर हैं। चैप्टर 18 4 नंबर का था और चैप्टर 17 जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये है आपके 6 नंबर का, जिससे वैसे जनरली एक बड़ा क्वेश्चन आता रहता है 6 नंबर का सीधे ही। ठीक है, एक बार ये भी हुआ है कि 3-3 में 2 आ गए हैं। तो इजी चैप्टर है, सीधा मेथड समझना है इसमें और फार्मूला याद रखना है। कहने का मतलब कोई ऐसे फार्मूला आपको समझना नहीं है, आपको मेथड समझने होंगे, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो वर्ग अंतरालों के क्वेश्चन के लिए। आज तक आप छोटी क्लास में बिना वर्ग अंतराल वाले पढ़ के हुए आए हो। माध्य का मतलब होता है अपने औसत से, एवरेज से। ठीक है, क्रिकेट मैच आप में से सब देखते होंगे। ठीक है, जब भी कोई प्लेयर खेलने आता है तो आप देखना उसका एवरेज लिखा रहता है नीचे। जैसे विराट कोहली का ऑलमोस्ट 50 है तो 50 उसका एवरेज है। तो वो क्या मतलब है उसका कि विराट कोहली हर इनिंग्स में जब भी बैटिंग करने आता है तो कम से कम 50 रन बनाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो हर पारी में बैटिंग करने आएगा तो 50 बना के जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे आपने मान लो कि उसने 3 बार बैटिंग की, उसने पहली में 100 बना दिया, दूसरी में 0 बना दिया, तीसरी में 200 बना दिए, तो कितना हो गया? टोटल 300 हो गया। और टोटल इनिंग्स हो गई 3, तो 300 को 3 से डिवाइड किया, 100 आ गया। तो इसका एवरेज हो गया 100 का, यानी उसका एवरेज है 100 रन का। लेकिन आप देखोगे कि उसने एक पारी में 0 भी बनाए। तो ये एवरेज 100 क्या बताता है आपको कि अगर सबका टोटल करके जितने भी हैं नंबर उनका डिवाइड कर दें तो जो नंबर आता है वो उसके एवरेज को शो करता है, औसत को शो करता है। ठीक है, फिर माध्यक, जिसको हम माध्यिका भी बोल सकते हैं। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं अपन मीन, औसत को एवरेज। माध्यक या माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं अपन मीडियन। तो माध्यक क्या होता है? माध्यक जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन्हीं में से कोई बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, और बहुलक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन मोड, ये होता है अपना कि ऐसा नंबर जो बार बार सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। एक एग्जांपल सिंपल, उसके बेस पे मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक क्लास में टेस्ट लिया अपन ने। ठीक है, और बच्चों के कुछ इस तरह से नंबर आ रहे हैं। 10 नंबर का टेस्ट था, बच्चों के कुछ इस तरह से नंबर आए, किसी के 1 आ गया, किसी के 9 आया, किसी के 8, 7, 4, 5, 3, 9, 8, 8, 8, 7, 2, 0, 1, 2, 3, 5, इस तरह से नंबर आ गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो इनका अगर आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब यहाँ तो अंक है तो अंकों का योग लिख देना। क्या लिख देना? अंकों का योग बट्टे इनकी संख्या। तो आप देखेंगे, जोड़ते हैं इनको, इनका कितना योग होगा? 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25 और 4 29, 29 और 5 34, 34 और 3 37, 37 और 9, 37 और 9 हो गया अपना 46, 46 और 8 54, 54 और 8 62, 62 और 8 70, 70 और 7 77, 77 और 2
79, 79 और 1 79 और 1 80, 80 और 2 82 और 3 85 और 5 90 और टोटल है ये 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 पंजे 90। तो ये इसका माध्य हो गया जो आप छोटी क्लास में निकालते थे। इस तरह से ये अपन निकालते थे, जो अपन स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 17.1 में। फिर बात करते हैं बहुलक की, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोड। तो बहुलक नाम से ही है कि बहुत ज़्यादा, जिसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आए। बारंबारता का मतलब कि कोई नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा हो वो उसकी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो आप देखोगे कि यहाँ 8 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, और कोई नंबर आपको लग रहा है तो देख लेना। तो बहुलक कौन हो जाएगा? 8, और कोष्टक में आप लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला, सर्वाधिक बारंबारता वाला। फिर आते हैं अपन माध्यक पर। माध्यक के लिए सबसे पहले आपको n काउंट करना होता है, और n है यानी ये टोटल कितने? 18। कितने टोटल? 18। तो माध्यक के दो फॉर्मूले होते हैं, सम और विषम के लिए। यहाँ सम वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, 18 जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, और छोटी क्लास में पढ़कर भी आ चुके हो, तो टोटल 18 है। तो आपको क्या करना है, इनको छोटे से बड़े फॉर्म में रखना है, छोटे से बड़े में पहले। तो सबसे छोटा देखो 0 है, फिर आप देखोगे 1 है, यहाँ पर भी है, और 1 यहाँ पर भी है, फिर 2 यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है, फिर 3 यहाँ पर है, और 3 यहाँ पर है, और 3 3 3 3 कहीं नहीं है। फिर 4 को देख लीजिए, 4 यहाँ पर है, और 4 कहीं पे भी नहीं है। फिर 5 ये रहा, और 5 ये रहा, और 5 कहीं नहीं है। फिर नंबर 6 हमने लिखा ही नहीं है। 7 को देखेंगे, 7 यहाँ पर है, मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर। फिर 7 आप देखेंगे ये रहा, फिर 7 आप देखेंगे और कहीं नहीं है। फिर 8 यहाँ पर है, वो लिख लिया अपन ने। 8 यहाँ भी है, वो भी लिख लिया। 8 2 बार और है, इनको भी मैं लिख लेता हूँ नीचे, और कहीं 8 भी नहीं है। और 9 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 9 2 बार है। टोटल 18 थे, गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जब भी सम होगा तो माध्यक इस तरह से निकालोगे आप, n/2 का मान प्लस n/2 प्लस 1 का मान, और बट्टे में 2। n कितना आपका? 18। तो 18/2, 18/2 होता है 9, तो 9वां मान, प्लस फिर से n 18, 18/2 9, 9 और 1 10वां मान, और बट्टे में 2। 9वां मान गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9वां भी 5, 10वां भी 5, तो 5 प्लस 5/2 10/2 5। ये माध्यक हो गया। लेकिन अगर यही विषम हो जाती, अगर यही n विषम होता, n क्या होता? विषम, तो माध्यक का यहाँ सूत्र होता, माध्यक आप इससे निकालते n प्लस 1/2 का मान। ठीक है, तो इसका आप ध्यान में रखना। अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक माध्य से। तो माध्यक का मैंने सूत्र आपको बताया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उसी से अपन कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन आपकी बुक का सेकंड है 17.1 का। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में, मासिक वेतन मतलब उनको हर महीने इतना वेतन मिलता है, 4 कर्मचारी। ठीक है, तो
समांतर माध्य ज्ञात करें, समांतर माध्य यानी माध्य। तो सीधा अपन लिखेंगे समांतर माध्य, जिसको अपन x बार से डिनोट करते हैं। अब यहाँ वेतन है तो ऊपर आप लिख दें कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन, कुल मासिक वेतन बट्टे कर्मचारियों की संख्या, वही राशियों का योग। कुल यानी योग होता है, कुल का मतलब योग। तो हमने अभी लिखा था ना राशियों का योग, तो राशियाँ क्या है, यहाँ वेतन ही तो है, तो वेतन का योग यानी कुल वेतन, और नीचे राशियों की संख्या यानी कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ जोड़ेंगे 1720, 1750, 1760, 1710, और कर्मचारी कितने हैं, 4। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं। अब 10th क्लास में आप आ चुके हैं, तो ऐसे नहीं कि यहाँ लिखें कि 1720 प्लस 1750, इस तरह से नहीं। आप देखें लास्ट अंक जोड़ा करो पहले, 0 0 0 0 आ गया। फिर दूसरा अंक दही का 1 और 6 7 और 5 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29 की 9 हासिल 2, हासिल इसमें जुड़ जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, बट्टे में 4। भाग देते हैं 6940 में 4 का, तो डायरेक्ट भाग देना भी आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से दें देखो, 4 एकम 4, 6 में 4 का भाग दिया, 6 में 4 का भाग दिया तो 2 बच गया। अब नीचे उतरेगा 9, तो 2 और 9 11 नहीं, 2 और 9 29 पढ़ोगे आप, तो 4 7 28, 29 में से 28 गया 1, 1 और 4 5 नहीं, 1 और 4 14 पढ़ोगे आप, तो 4 3 12, 14 में से 12 गया 2, 2 और 0 2 नहीं, 2 और 0 20 पढ़ोगे, तो 4 5 20। नहीं तो इस तरह से भाग जैसे आप देते हो वैसे ही दोगे, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 दोनों 4 3 12, 4 5 20, 1735 रुपये मासिक वेतन आ गया। करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, तो x का मान ज्ञात करें। x ज्ञात करना है, फिर से समांतर माध्य से स्टार्ट करेंगे। समांतर माध्य कितना दे रखा है अपन को, 4। समांतर माध्य कितना दे रखा है, 4, तो वो लिख दिया। समांतर माध्य का सूत्र भी अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, और बराबर में ये 4 चलेगा, क्योंकि इस बार हमें समांतर माध्य दिया हुआ है, ज्ञात नहीं करना हमें, तो x ज्ञात करना है। तो राशियों का योग, तो इन सबको जोड़ेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1, और राशियों की संख्या, राशियाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उधर हो गया 4। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, x को छोड़ेंगे एक बार, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 26, प्लस का x चल ही रहा है, बट्टे में 8 बराबर 4, 4 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, और यहाँ कर दिया अपन ने, इधर लिख रहा हूँ मैं, बाकी व्रज गुणा कर दिया, तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो 26 + x ही आएगा, और 8 का 4 में क्या, तो 8 चौक 32, x बराबर प्लस का 26 जो बाएं पक्ष में है दाएं में जाएगा, तो 32 में से 26 माइनस होकर x का मान कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, आगे करते हैं एक और। तो ये देखें एक और क्वेश्चन 7th, इजी क्वेश्चन, बस उनसे थोड़ा अलग। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्र, वर्ग ए में कितने छात्र हैं, 25, तो वर्ग ए में छात्र, वर्ग ए में छात्र या छात्रों की संख्या बराबर 25, और छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम। वर्ग ए के छात्रों का औसत भार, वर्ग ए के छात्रों का
औसत भार बराबर 51 किलोग्राम। अब ध्यान देना, टोटल है 25 छात्र और उनका औसत भार है 51 किलोग्राम। अगर एक छात्र का 51 है इस तरह से, तो 25 को अगर 51 से गुणा कर देंगे तो कुल भार आ जाएगा वर्ग ए के छात्रों का। तो अपन कुल निकाल लेते हैं। तो वर्ग ए के, क्योंकि इस बार अपन को औसत दे रखा है, कुल नहीं दे रखा है, तो अपन कुल निकालेंगे इस बार। वर्ग ए के छात्रों का कुल भार बराबर 25 गुणा 51। 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127 किलोग्राम। ये वर्ग ए की बात हो गई। अब वर्ग बी में, वर्ग बी में 35 छात्र हैं। वर्ग बी में छात्रों की संख्या 35 और उनका औसत भार है 54। तो वर्ग बी के छात्रों का औसत भार बराबर 54 किलोग्राम। तो वर्ग बी के छात्रों का कुल भार निकाल लेते हैं। पैंतीस में 54 का गुणा, तो 35 में 54 का गुणा कर दीजिए आप। 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 तिये 12 और 2 14, 55 25 हासिल 2, 5 तिये 15 और 2 17, 0981 1890 किलोग्राम। हमसे पूछ रहा है कुल 60 छात्रों का औसत भार। तो कुल 60 छात्र हैं। देखें आप, ए में 25 हैं और बी में 35 है, तो कुल छात्र हो गए कक्षा में, कुल छात्र 25 प्लस 35 60 ही हैं। और कक्षा का कुल भार भी निकाल लेते हैं। वर्ग ए के छात्रों का भार है 1275 और वर्ग बी के 1890। 1275 प्लस 1890 दोनों को जोड़ देते हैं। 0 और 5 5, 9 और 7 16 की 6 हासिल 1, 1 और 8 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 1 2 3, 3165 किलोग्राम उस छात्र क्लास का कुल वजन है। तो औसत भार कुल छात्रों का, तो कुल 60 छात्रों का औसत भार बराबर कुल छात्रों का भार या छात्रों का कुल भार, छात्रों का कुल भार बट्टे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। सिंपल है क्वेश्चन। छात्रों का कुल भार है 3165 और छात्रों की संख्या है 60। कितनी है? 60। तो भाग देंगे इसमें 3165 में 60 का, 60 पंजे होता है 300, 6 बच गया, 1 आ गया। 60 दोनों 120, 5 बच गया 3, फिर दशमलव लगाएंगे क्योंकि आगे अंक नहीं है 0। 60 पंजे 300, 50 आ गया, दशमलव लगा हुआ है 0 पड़ जाएगा। 60 6 48, 20 आ गया। ठीक है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं भाग को। 60 पंजे 300, यहाँ तक सही है। फिर 6 आ जाएगा, ये घटा दिया, यहाँ 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा। यहाँ पर ने मिस्टेक कर दी, तो 6 सत्ते 42। ठीक है, यानी 420 आएगा और यहाँ 3 बच जाएगा। 6 पंजे 300, 60 पंजे 300, तो 52.75 आ गया। 52.75 किलोग्राम। भाग आप दे सकते हैं आराम से, जल्दी नहीं करेंगे। आगे करते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो कुल संख्याएं हैं 13 और संख्याओं का माध्य है, संख्याओं का माध्य 24। तो अपन संख्याओं का योगफल याद कर लेते हैं। संख्याओं का योगफल यानी कुल। तो माध्य और जब कुल को गुणा करते हैं कुल संख्याओं को, तो कुल आ जाएगा 13 गुणा 24। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही किया। 13 चौक 52 की 2 हासिल 5,
13 दूनी 26 और 5 31, 312। ये योगफल आ गया है। अब क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़े थे। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के बाद प्राप्त संख्याओं का नया योगफल। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के बाद प्राप्त संख्याओं का नया योगफल। अब ध्यान देना कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है आपको, और संख्या आपके पास कितनी है, 13। कितनी है, 13। उनका योगफल पहले ही 312 है। कितना है, 312। संख्याओं का योगफल निकाल चुके अपन पहले ही, कितना है, 312। अब हर संख्या में 3 जोड़ना है आपको, और संख्याएं आपके पास हैं टोटल 13, और प्रत्येक में 3 जोड़ना है आपको। तो हर संख्या को 3 देना है आपको, यानी हर संख्या में 3 को जोड़ना है। पहले योगफल 312 उन संख्याओं का, तो 3 को आप कितनी बार जोड़ेंगे, 13 बार, क्योंकि संख्याएं 13 हैं। यानी आप 13 बार 3 को जोड़ेंगे। कितनी बार, 13 बार। और पहले योगफल इतना था 312, अब 13 बार 3 को और जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल 13 संख्याएं हैं। तो 312 + 13 = 39, 9 और 2 11, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 का 3। तो आपको बोला नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो नया माध्य निकालना है आपको। तो नया माध्य बराबर नया योगफल, नया योगफल बटे कुल संख्याएं जितनी भी हैं अपनी। तो नया योगफल कितना है, 351, और कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्या है 13। भाग दे दीजिए 351 में 13 का, 13 दूनी 26, 15 में से 9 6 गया 9, 13 7 91, 27 आ गया। तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, देखो पुराना माध्य 24 है, नया 27 है, यानी 3 बढ़ गया। तो आप लिखेंगे नया माध्य पहले वाले माध्य से 3 ज़्यादा है। 27 आया ना, पहले 24 था। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। पहले माध्य 24 था, आपने प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा तो माध्य आया 27। अगर आप 4 जोड़ते तो 24 और 4 माध्य आता 28। अगर आप 5 जोड़ते प्रत्येक संख्या में तो 24 और 5 29, तो माध्य आता 29। 10 जोड़ते प्रत्येक संख्या में तो 24 और 10 34, तो माध्य आता 34। आप प्रत्येक संख्या में से 3 घटाते तो माध्य आता 24 - 3 21। तो यानी जोड़ने पर बढ़ जाता है माध्य उतना ही, और घटाने पर उतना ही कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी करना अच्छी तरह। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन आज का। 5 संख्याओं का औसत 18 है। फिर से संख्याएं 5 औसत है उनका 18, तो 5 संख्याओं का कुल निकाल लेते हैं। 5 संख्याओं का योगफल या कुल, 5 संख्याओं का योगफल। तो 5 संख्याएं औसत है 18, 18 पंजे 90। अब एक संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या हटा दी जाती है। टोटल 5 संख्याएं थी, एक हटा दी तो संख्याएं कितनी बची आपके पास, 4। उनका औसत 16 है। तो एक संख्या हटा दी, टोटल संख्याएं 5 थी, 5 में से एक संख्या हटा दी तो 4 बची, उन 4 का औसत है 16। तो अब 4 का निकाल लेते हैं। 4 संख्याओं का योगफल यानी कुल। तो संख्याएं 4 है, उनका औसत है 16, 16 चौक 64। तो आपसे बोल रहा है हटाई गई संख्या ज्ञात करें। तो हटाई गई संख्या बराबर पहले वाले योगफल 90 में से 64 घटा दीजिए आप, 26 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन करें ये सारे आप। मेरी साइड से ये 17.1 कंप्लीट हो चुकी है। जो भी डाउट हो वो पूछें। ओके।